यदीयावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जनमरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज नवमी है और 3 दिन के अंतर के बाद, नवमी के बाद 10वीं, 11, 12, 3 दिन के बाद 13, 14, 15 और एकम, ऐसे 4 दिनों का दिगंबर जैन शासन में भगवान वर्धमान स्वामी का प्रकाश पर्व आ रहा है। सबसे पहले हम उन भाषाओं को भी सीखें और समझें जो हमने आज तक ना सुनी ना समझी है। दीपावली हर संप्रदाय में अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से मनाई जाती है। वैदिक संप्रदाय में आप देखेंगे तो दयानंद जी सरस्वती ने उसी दिन अपनी देह का त्याग किया था, तो सनातनी लोगों में से बहुत सारे लोग उस कारण से दीपावली मनाते हैं। वहाँ पर पंजाबियों में दीपावली मनाने के लिए गुरु ग्रंथ साहब से, उनके अवतार से कोई बात जुड़ी हुई है। यहाँ पर रामचंद्र जी लौट करके अयोध्या आए थे, इसलिए हिंदू लोग दीपावली मनाते हैं। हालांकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो यही लिखा है कि वैशाख मास में रामचंद्र जी अयोध्या वापिस आ गए थे। वैशाख आता है अप्रैल मई की गर्मी में, लेकिन वे भी मनाते हैं। और दिगंबर जैनों में भी दीपावली का पर्व होता है। वह दीपावली का पर्व दिगंबर जैन क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, कैसे मनाना चाहिए, अभी तक हमने जितना भी जीवन जिया है वह एक गतानुगतिक जीवन जिया है। पिताजी ऐसा करते थे तो हम ऐसा करते हैं, उनके पिताजी ऐसा करते थे तो हम भी, हमारे पिताजी करते थे तो हम ऐसा करते हैं। लेकिन आगम ग्रंथ इस मामले में बहुत कुछ कहता है। एक बार सीखने समझने का प्रयास करते हैं। वर्धमान स्वामी के इस प्रकाश पर्व को 2 शब्द देखने में आए हैं। एक प्रकाश पर्व आया है, एक महिमा पर्व आया है। 4 दिन तक का यह एक अभूतपूर्व आयोजन होता है। भगवान वर्धमान स्वामी की महिमा का गुणगान होता है। धनतेरस के दिन, जिसको आप दुनिया भर के लोग धनतेरस कहते हैं, दिगंबर जैनों में उसको धन्यतेरस कहते हैं। वह धन्यतेरस के दिन से बुद्धि रिद्धि के विधान होते हैं। गणधर वलय विधान आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो देखिएगा। 64 रिद्धि के विधान होते हैं। तो धन्यतेरस के दिन 64 रिद्धि के विधान के माढ़ने समाज में बीच में माढ़े जाते हैं। पूरी समाज इकट्ठी होकर के भगवान के उस महिमा पर्व का उद्योतन
उद्वर्तन पूरे विश्व के सामने करती है। गणधर्वलय के विधान रच दिए जाते हैं, संगीतकार बुला लेते हैं, माँ बहनें सब, युवा वर्ग, पुरुष सब तैयार होकर के आ जाते हैं और धन्यतेरस के दिन बुद्धि रिद्धि के अर्घ चढ़ाए जाते हैं। 8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं। उस 8 प्रकार की रिद्धि में बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि, धृति रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, ऐसे 8 प्रकार की ये रिद्धियां होती हैं। इनके उत्तरोत्तर और भी भेद होते हैं जो 64 हो जाते हैं। इन 64 रिद्धि के ऊपर तेरस के दिन चूंकि प्रभु ने योग निरोध कर दिया, योग निरोध के लिए उन्होंने समोशरण को छोड़ करके अभी तक 12 वर्ष तक प्रभु देशना दे रहे थे। देशना देने के बाद समोशरण का त्याग करके योग निरोध के दिन, ये धन्यतेरस पहला दिन था। पहले दिन में प्रभु ने समोशरण छोड़ करके जब विराजमान हुए तो वहां पर उनकी बुद्धियों के विकास की चर्चाएं होने लगी। अवधि ज्ञान है, मनय पर्याय ज्ञान है, इसके बाद आपके अंदर संभिन्न श्रोतित्व बुद्धि है, पादानुसारी है, कोष्ठ बुद्धि है, बीज बुद्धि है। ऐसी बुद्धियों की चर्चा चलती रही जनता के बीच में। तो वर्धमान स्वामी विराजमान थे। उन बुद्धियों की आगम ग्रंथों में जो लिखा है, महाराज जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? तिलोय परिणति के प्रथम भाग के 290 नंबर की गाथाओं से यह संवाद आप सबके बीच में प्रस्तुत है। आप उनको देखिएगा। हरिवंश पुराण में भी आप इसको देख सकते हैं। धवला की 9वीं पुस्तक में भी आपको यह संवाद पूरा का पूरा दिखाई देगा। जहां से मैं बोल रहा हूं, अभी मैंने आधार तिलोय परिणति को बनाया है। वहां पर कहते हैं, आप देखिएगा खुद अपने आंखों से रिद्धियों को, वहां पूरी रिद्धियां आपको दिखाई देंगी। तो तेरस के दिन गणधर्वलय विधान को मार दिया जाता है। मारने में बुद्धि रिद्धि के अर्घ चढ़ा करके उस दिन का विधान करके प्रत्येक घर से एक घी का दीपक आटे का बना करके ला करके प्रभु के सामने रख दिया जाता है। बुद्धि रिद्धि के साथ विधान संपन्न हुआ। पहले दिन का 14 दूसरे दिन पड़ती है। उस 14 के दिन दोपहर में सारे के सारे लोग मिलकर के उस 64 रिद्धि का जाप करते हैं। बैठ करके दोपहर में सभी लोग जाप करते हैं, विधान करते हैं। वो विधान चलता है। वो विधान दूसरे दिन 14 के दिन दोपहर में, चूंकि वह 14 तो वैसे भी जैनों में प्रसिद्ध है, निर्वृत्ति परक मानी जाती है। समाज पूरी इकट्ठी होती है और 14 के दिन फिर उस विधान को संपन्न करती है। विधान को पूरा संपन्न करने पर 8 रिद्धियों में, चूंकि भगवान अब मोक्ष गमन के लिए योग निरोध कर रहे हैं, तो पहले तेरस का महिमा गुणगान किया, उनकी बुद्धियों का वर्णन किया, उनमें महिमा गाई। आज भी विद्याधर की कॉलोनियों में, जम्बू द्वीप में, ढाई द्वीप में इस तरीके के मुनिराज आपको मिलेंगे, जिन मुनिराजों में इस प्रकार की रिद्धियां हैं। और उन रिद्धियों के लिए गुरुवर के साथ जुड़ा हुआ जो प्रसंग मैं आपको अभी आंख में है, मेरे दिमाग में ला रहा हूं आपके बीच में। आप वहां पर विद्याधर की नगरियों में आज भी 64 रिद्धियों के धारी सारे मुनिराज कहीं ना कहीं बैठे होंगे। वहां भी श्रावक उस उत्सव को मनाता है तो प्रभु के सामने घी का दीपक जला करके चला आता है। अभी मार्केट में व्यापारी लोग सड़ा हुआ तेल खरीद की बिक्री की बात कर रहे होंगे। सरसों तेल सस्ता वाला क्या रेट है, अलसी का दे दो, तिली का दे दो, और कोई जला हो तो वो दे दो। सिर्फ दीपक जलाना है। दीपक जलाने मात्र से मतलब नहीं होता है। जैनियों के यहाँ व्यवस्थाएं अलग हैं। ये 4 दिन का महिमा पर्व होता है, जिसमें
वर्धमान स्वामी की महिमा का गुणगान पूरे श्रावक मिल करके करते हैं। पहले 13 के दिन विधान की शुरुआत करी, 14 के दिन विधान को खत्म किया। 14 पूरे 2 दिन का विधान किया, 14 के दिन विधान को खत्म किया। फिर शाम को बैठ करके प्रत्येक दिन 13 के दिन एक दीपक प्रभु के सामने ला करके रखा, 14 के दिन भी एक दीपक ला करके रखा, 15 के दिन भी मंदिर में दीपक ला करके, अमावस्या जिसको आप कहते हैं, अमावस्या में प्रत्यूष बेला में प्रत्यूष बेला का मतलब जब रात्रि खत्म होने को हो, सुबह होने को हो, सुबह जब वो गुलाबी गुलाबी थोड़ा सा प्रकाश दिखता है प्रभु का, वहाँ पर सूर्य का, उस सूर्य के उस प्रकाश का जब उदय हो रहा होता है, उस समय 14 की रात्रि को भगवान निर्वाण पधार गए। निर्वाण पधारे तो निर्वाण कल्याणक के रूप में दीपावली मनाई। रात में ही जहां पर वो सुबह के समय पे ही देवताओं ने आकाश में पूरे में रत्नमयी दीप मालिकाओं से पूरे आकाश को भावित कर दिया। श्रावक चूंकि रात्रि थी, वे सुबह उठे, उठ करके मंदिर गए। मंदिर में जाकर के जैसे अभी हम आप जाते हैं, वैसे ही वहां पर श्रावक जब सुबह होकर के पधारे तो देखा कि भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। तो वहां पर निर्वाण कल्याणक की जोर शोर के साथ लोगों ने पूजा करी, लेकिन पटाखे नहीं जलाए। सच्चाई कुछ और है और हमको पता कुछ और है, तो हमको जो पता होता है हम वो ही करते आए हैं, क्योंकि जीवन गतानुगतिक चलता है। इस तरीके से 14 के दिन विधान खत्म किया। विधान करने के बाद अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठ करके सो करके उठे, थोड़ा जल्दी पानी इत्यादि की, द्रव्य इत्यादि की व्यवस्थाएं करी, मंदिर में आए और लाडू चढ़ाया जाता है। वह लाडू लोग इंतजार करते हैं कि मंदिर से बन करके मिलेगा, जबकि वह लाडू हर परिवार में महिला सोले का वस्त्र पहन करके अपने घर के अंदर अपने परिवारजनों से द्रव्य में हाथ लगवा करके उसका लाडू बना करके उसको व्यवस्थित रूप से सुंदर बना करके तैयार कर देती है। ऊपर उसमें भी एक दीपक जला देती है, लगा करके बना करके तैयार कर दिया। अपने अपने परिवारों के साथ अपना अपना लाडू लेकर के मंदिर जी में आए। आकर के पहले भगवान की पूजन करी। पूजन करने के बाद अभिषेक शांति धारा पूजन निर्वाण कल्याणक पढ़ करके और फिर सारे के सारे श्रावकों ने इस गृहस्थ धर्म का यथोचित पालन करते हुए वहां पर निर्वाण लाडू चढ़ाया। सुबह निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। निर्वाण लाडू अपन इंतजार करते हैं ना कि शक्कर का हमको मिलेगा, मंदिर से मिलेगा, नहीं मिला तो आफत। लेकिन कभी आपने विचार किया कि घर के अंदर से बना करके एक दिन पहले उसमें जो भी आप बनाते हैं उसमें बढ़िया केसर का रंग कर सकते हैं, उसमें और भी आकृतियां इत्यादि बना देते हैं। घर के अंदर जब छोटा था तब मैं देखता था, आपको ये बात विचित्र लगेगी लेकिन मैंने देखा है, मैंने किया है। एक दिन पहले महिलाएं मंदिर में आ जाती थीं, वहीं पर गोटा है, खखड़िया है, पपड़िया है, बूंदी है, दुनिया भर की चीज़ें निर्वाण लाडू के लिए पहले चढ़ाई जाती थीं। फिर धीरे से बड़े महाराज जी के जब उद्बोधन हुए तो बड़े महाराज जी के उद्बोधन होने के बाद ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे बंद हो गईं, लेकिन पहले होता था। फिर उसके बाद शक्कर का लाडू बनने लगा। शक्कर जो होती है, एक बार बनना देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शक्कर को हाथ लगाना भी चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। शक्कर का लाडू बन करके आ गया। जैसा हमको सिखाया जाता है ना, हम वैसे ही तो सीखते हैं। तो बड़े महाराज जी ने बताया कि शक्कर का लाडू, तो हमने शक्कर का लाडू बनाना शुरू कर दिया और शक्कर के लाडू मंदिर में आकर के चढ़ा दिए। पहले जो होता था वो मैं देखता था, क्या सही क्या गलत निर्णय आपके हाथ पे छोड़ता हूँ, क्योंकि बाध्य करना मेरी प्रकृति पे नहीं है। फिर निर्वाण लाडू अपने घर से बना करके लाते हैं, ला करके प्रभु जी को सामने निर्वाण कांड पढ़ते हैं। उसका वही समय होता है
सुबह आसमान में हल्का हल्का लालिमा फूट रही हो, उस लालिमा के फूटते फूटते सूर्य पूरा लाल से पीला ना हो पाए, उसके पहले वो निर्वाण लाडू चढ़ा दिया जाता है। रात में नहीं होती है और दोपहर भी नहीं होती है, दिन निकल रहा होता है, सूर्य लाल लाल दिख रहा होता है। आपने देखा है कभी लाल बाल भानु देखा है? बाल भानु देखिएगा, पर्याप्त समय मिलता है, उस इतने बीच में आप अपनी सारी गतिविधियां कर लेते हैं। जब चूंकि जहां अमरकंटक के आसपास में रहता था तो वहां पर ठंड थोड़ा दिवाली के समय तक अपना प्रकोप दिखाने लगती थी, तो सुबह सुबह मिट्टी के तेल में के स्टोव से बर्तन में पानी गर्म करते थे। एक ही वॉशरूम था, उसी में परिवार के सब लोगों को जाना आना, फिर उसमें बढ़िया नहाना, फिर नए कपड़े पहनने, अपना अपना लाडू बनवाना। छोटा सा लाडू मैं भी बनवा लेता था, एक छोटा सा लाडू मेरे लिए बना देना। छोटा सा लाडू बना दिया, अब उसमें एक बादाम खड़ी कर देते थे और बादाम के साथ जाकर के लाडू चढ़ा देते थे। फिर ठंडी में सुबह सुबह एक ही दिन वो ऐसा रहता था, कहते थे कि अवसर पाकर के अवसर का लाभ उठाना पड़ता है, और सुबह सुबह बाल भानु जो सूर्य होता है वो सूर्य अपनी पीलेपन को प्राप्त ना हो, इसके पहले वहां पर निर्वाण कांड पढ़ करके लाडू चढ़ा दिए जाते थे। फिर पूरे दिन शावक उस अमावस्या के दिन, चूंकि प्रभु जो है निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, निर्वाण शब्द जो है बाण कहते हैं शरीर को, और जो शरीर से रहित अवस्था प्रभु को प्राप्त हुई है उसको निर्वाण कल्याणक कहते हैं। प्रभु का हुआ अनादिकालीन पर्यायों से भटकते 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 प्रभु ने अपने उत्थान के चरम को प्राप्त करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। उस दिन गौतम गणधर की दुख का पार नहीं था, भगवान मोक्ष गए, ये तो खुशी की बात थी, लेकिन गौतम गणधर को इस बात का दर्द था कि अभी तक जिनकी देशना सुनता था, जिनके दर्शन करता था, जिनके समव शरण में बैठता था, अब उनके दर्शन नहीं मिलेंगे। गणधरों की एक खासियत होती है, आचार्य महाराज कितने भी कैसे भी हों, तीर्थंकर कैसे भी हों, वे मुनि बनने के बाद प्रतिदिन अभी अपने अंतराल इत्यादिकों में वे आहार के लिए उठते हैं। गणधर परमेष्ठी जीवन में कभी भी आहार ग्रहण नहीं करते। बिना आहार ग्रहण किए गणधर परमेष्ठी जो है अपनी शक्ति, अपने क्षयोपशम के साथ और लगातार समोषण का लाभ लेते रहते हैं। उन गणधर भगवान को दोपहर शाम के समय गोधूली बेला में शब्द है, जब गाय संध्या के समय लौटती है तो लौटते समय मार्ग पर उसके चलने पर धूल उड़ती है, उसको गोधूली बेला कहते हैं। उस गोधूली बेला में रात नहीं हुई, दिन भी नहीं है, वही बिल्कुल संध्या का समय हो रहा होता है, सूर्य फिर वापिस लाल लाल दिखाई देने लगता है। उसी लाल लाल दिखाई देने वाले सूर्य को देख करके मुहूर्त का ज्ञान और भान करके फिर शावक घर के अंदर निर्वाण कल्याणक की पूजन कर लेते हैं, केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा कर लेते हैं, जिसमें 5 बाती वाला एक दिया जला करके 16 दिए और उसमें 4-4 बाती रहती हैं, तो 16 चौको 64 रिद्धियों के 16 दिए जलते हैं। 16 कारण भावनाओं के 16 दिए, 4 बातियों में 64, ऐसे 16 चौको 64 रिद्धियां। इस तरीके से 3 दिन का ये कार्यक्रम होता है। आप हिंदुओं के वामन पुराण में जब पढ़ेंगे तो हिंदुओं के वामन पुराण में दीपावली को वीर प्रतिपदा कहा है। वीर प्रतिपदा का मतलब, अभी जब हम अभिषेक इत्यादि करते तो वीर निर्माण सम्मत पढ़ते हैं, वही वीर निर्माण सम्मत इस दीपावली के बाद जो प्रतिपदा आती है, उसी प्रतिपदा को जैन नया वर्ष भी मानते हैं। वीर निर्माण सम्मत नए खाते बही लाते हैं, उस नए खाते बही में विधिवत रूप से श्री महावीराय नमः, आचार्य विद्यासागराय नमः, आचार्य समय सागर मुनिंद्राय नमः, उसके बाद लक्ष्मी जी सदा सहाय रखें, ये लोग लिख देते हैं। लक्ष्मी से गणेश और लक्ष्मी जी का भी पूजन होता है संप्रदायों में, अन्य संप्रदायों में,
लेकिन हमारे यहाँ गण का जो ईश होता है उसको गणेश कहते हैं। 3 से लेकर के 8 तक के जो साधु वर्गों का समूह होता है, उस समूह के वर्ग विशेष के नायक को गणधर कहते हैं, उसी को गणेश कहते हैं। तो केवल ज्ञान चूंकि प्रभु को प्राप्त हुआ था, गौतम गणधर को भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो उस सा लक्ष्मी नह प्राप्त मुझे प्राप्त हो। और साथ ही साथ उन गणधर मतलब गणधरों की भी और लक्ष्मी जी की भी, केवल ज्ञान की और गणधर परमेष्टि की पूजा में कई जगह लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा मूर्ति रख करके करते हैं। वहीं पर दिगंबर जैनों के यहाँ गणेश और लक्ष्मी के यथार्थ स्वरूप को समझ करके और उन्हीं की पूजा मंदिर इत्यादिकों में हो जाती है। लक्ष्मी जी की पूजा मतलब समव शरण की पूजा। ये जो 64 रिद्धि का जो विधान होता है, ये 64 रिद्धि मुनिराज जो होते हैं, इसकी अचिंत महिमा है। इन्हीं 4 दिनों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त वसात कर्मण फल प्राप्ति हृदय, एक हमारे यहाँ शब्द लिखा गया है, कहते हैं द्रव्य विशेष, क्षेत्र विशेष, काल विशेष, भाव विशेष, इन 4 की जब विशेषता होती है तो किसी भी कर्म का उदय बहुत तीव्रता के साथ होता है। कोई द्रव्य चाहिए, शुद्ध द्रव्य मिले, क्षेत्र अच्छा मिले, काल सही मिले, तो ये वो काल आया है जिस काल में निर्वाण कल्याणक के 4 दिन का महिमा पर्व दिगंबर जैनों के यहाँ मनाया जाता है। उसकी विधियां हैं, वे विधियां कई बार शावक को नहीं पता होती, अपनी मर्जी का करता है, गतानुगतिक करता है। आप भी पटाखे लाएंगे, आप भी धनतेरस के दिन नया बर्तन खरीदने जाएंगे, आप भी नए धनतेरस के दिन जो है वो चांदी खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, लेकिन इस बार चांदी मार्केट में मिलेगी नहीं भैया, बड़ी महंगाई है। ज्वेलरी शॉप वाले ताला लगा करके हमारे यहाँ आकर के बैठ गए, वे बोल रहे हैं अभी हमको माल वाल कुछ बेचना नहीं है, जब बेचेंगे तब बेचेंगे। बोले घाटा लग जाएगा, बोले घाटा नहीं, कई बार धंधा करने पर फायदा होता है, इस बार धंधा नहीं करने पर फायदा हो रहा है। तो जितने भी ज्वेलरी वाले हैं, जितना माल था सब दबा करके बैठ करके हमारे पास आकर के बैठे हैं, शांति से पूजन अभिषेक शांति धारा चल रही है। दुकान खोल लो, अभी नहीं महाराज, दीपावली निकल जाने दो, उसके बाद माल बेचूंगा, एक साथ बेचूंगा, पैसे खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहां पर आप देखें, वे गौतम गणधर की जो रिद्धियां थी, 63 रिद्धियां, 64वीं रिद्धि केवल ज्ञान की रिद्धि होती है, उस रिद्धि को वो अभी तक उनके पास थी नहीं। उन 63 रिद्धियों की पूजा के लिए शावक अपना मनोभाव बनाता है। आप आंख बंद करके कल्पना करो, विदेश क्षेत्र में विद्याधर की कॉलोनियों में अभी भी 64 रिद्धि संपन्न मुनिराज हैं। वे 64 रिद्धि संपन्न जो मुनिराज हैं, कोई मुनिराज ऐसे हैं जिनके पास मनः पर्याय ज्ञान की रिद्धि है, किसी के पास अवधि ज्ञान की रिद्धि है, किसी के पास विक्रिया रिद्धि है, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम रूपित्व वशित्व ईशत्व, ऐसी रिद्धियां हैं। किन्हीं साधु का शरीर इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, कितना छोटा कि वो जो दरवाजा है ना, उस दरवाजे के नीचे की जो संद है, उस संद से महाराज पीछे का मंडल लेकर के आराम से इधर से उधर जा सकते हैं। ऐसे मुनिराज बड़े तो कितने बड़े कि यहां से लेकर के नक्षत्रों को पार कर जाएं, तारा मंडल गगन मंडल की पूरी भूमियां पार कर जाएं, ऐसी महिमा रिद्धि के धारी मुनिराज वहां पर आपको बैठे मिलेंगे। वहां पर गरिमा रिद्धि के मुनिराज मिलते हैं। विदेश क्षेत्र में विद्याधर की कॉलोनी आज भी है, आज भी इसी डाईद्वीप के अंदर, वो वहां, हम यहां से वहां जा नहीं सकते, लेकिन यहां से वहां फोन तो कर सकते हैं। फोन कर सकते कि नहीं कर सकते महाराज? वहां मोबाइल कौन उठाएगा, यहां तो हम उठा लेंगे। यहां तुम लगा के देखो, पहले मोबाइल लगाओ। जब हम यहां से अमेरिका बात कर सकते हैं, जब हम यहां से विश्व के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को एक 10 रुपया के मोबाइल से देख सकते हैं, तो फिर वहां कैसे बात की जाती है? वहां की बात करने के लिए ये 4 दिन होते हैं। वहां के रिद्धिधारी जितने भी मुनिराज हैं, अणिमाधारी रिद्धि मुनिराज, महिमा गरिमाधारी मुनिराज, दिखने में सामान्य से हैं
और कहें कि भैया इनको थोड़ा सा उठा दो, उठाओगे तो पर्वत से भी ज़्यादा उनका वजन है। कई बार आपने कुछ ऐसे और देखे होंगे, दिखने में साइज छोटा सा है, रखो तो 20 किलो का निकला, 25 किलो का निकला। चांदी या धातु, सोने की धातु होती है, इनकी कोई मूर्ति बनती है तो उस मूर्ति का वजन देख करके समझ में नहीं आता, कांटे में रखते हैं तो महान वजनी निकलती है। ऐसी महिमाधारी मुनिराज वहां पर विचरण कर रहे हैं। अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, इतने हल्के, कितने हल्के महाराज, जैसे अकौवे का फूल उड़ता रहता है, ऐसे भी मुनिराज वहां पर मिल जाएंगे। वे सारे मुनिराज अपनी अपनी साधनाओं में जो रत रहते हैं, उन सारे के सारे मुनिराज के लिए हम इन 4 दिनों में विशेष आराधना करते हैं। 13 के दिन से उन रिद्धियों की सेवा शुश्रूषा करना शुरू हो जाती है। हर मानस के मन के अंदर वो भाव रहता है कि इस बार के इस प्रकाश पर्व में, महिमा पर्व में मेरे परिवार की भी द्रव्य लगेगी। वे अपने अपने परिवार की द्रव्य लाते हैं, परिवार साथ में लेके आते हैं, अपने द्रव्य से अपनी ही पूजन करते हैं और अर्घ चढ़ाते जाते हैं। महाराज इत्यादि मिल जाए तो सौभाग्य है। वे मंत्र का उच्चार कर देते हैं, महिमा के बारे में बता देते हैं। इस 4 दिन के इस प्रोग्राम में 13, 14, अमावस्या और प्रतिपदा, इसको यम 14 भी कहते हैं। यम 14 का मतलब 5 जो महाव्रत होते हैं, इन 5 महाव्रतों का निर्दोष पालन करके आज के दिन भगवान महावीर जो हैं निर्वाण कल्याणक को प्राप्त हो गए थे, तो इसको एक यम 14 नाम भी दिया जाता है। प्रतिपदा के दिन वीर प्रतिपदा होती है, उससे नए साल की शुरुआत होती है। खाता वही तो आप बनाते ही हैं। आनंद है इन 64 रिद्धियों का। इन जो 64 रिद्धियां होती हैं, इसमें जब अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राकाम्य और प्राप्ति, किसी भी चीज को चाहिए हो महाराज सोचते हैं उनको मिल जाती है। उनका ऐसा अद्वितीय प्रभाव रहता है। ऐसी महान महान रिद्धियां धारी मुनिराज आपको विद्याधर की नगरियों में मिलेंगे। वहां पर कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पादानुसारी बुद्धि, संभिन्न शोतित बुद्धि, ऐसी बुद्धियों के धारी मुनिराज मिलेंगे। कई बार पुरुषार्थ करते करते जब हम हार जाते हैं ना, उस वक्त जो है हमको उनकी सेवा और वैयावृत्ति करनी चाहिए। खूब पढ़ते महाराज कुछ नहीं मिलता। जिन बच्चों का क्षयोपशम खूब मेहनत करने के बाद भी नहीं बढ़ा, उनके लिए भी ये 4 दिन होते हैं। इन 4 दिनों में वे बुद्धि रिद्धिधारियों के मुनिराजों के लिए अर्घ्य समर्पित करके उनका मंत्र जाप करते हैं। नमो ओहि जिनानम, इस मंत्र को 4 दिनों के अंदर लोग 1.25 लाख बार जप कर लेते हैं। कुछ लोग 1 करोड़ बार का नियम लेकर के नमो ओहि जिनानम, नमो परमोहि जिनानम, नमो सब्बोहि जिनानम ऐसा बोल करके मंत्र जाप करते हैं। ये जैनियों के 4 दिन का ऐसा विशेष पर्व है, लेकिन इसकी मूलभूत तथ्यता को, इसके मुख्य हार्द को, भाव को हमको जब तक बीच में रखा ना गया हम जान ना पाए। हमको बस इतना पता है अमावस्या की सुबह जल्दी उठ करके लाडू चढ़ाना है, शाम को पटाखा फोड़ना है, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने हैं, घर में थोड़ी पुताइया लगा करके पुताई करवा देनी है और बस मन गई दीपावली। ये करते करते आपकी जिंदगी के 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल निकल गए। हम आज तक यथार्थ को देख नहीं पाए। समाइक में बैठा था, वहीं पर बैठे बैठे भगवान महावीर स्वामी को विदेह गमन की उस पूरी प्रक्रिया को देख रहा था। फिर 64 रिद्धिधारी मुनिराजों में एक एक मुनिराज को मैंने समाइक में, पूरी समाइक में देखा। आज वे सारे छोटे से मुनिराज, इतने से मुनिराज दिखने में दिखाई तक नहीं दे रहे थे, लेकिन वे साधु परमेष्ठी कब दिखाई दिए? महाराज दिखाई नहीं दिए। महाराज के सामने कोई श्रावक शुद्ध घी का दिया जला करके चला गया। हमने कहा पर वृक्ष के नीचे दिया जल रहा है लेकिन कोई है तो नहीं। देखा तो दिया ज्यादा बड़ा दिख रहा था। उस दिए में भी बहुत छोटे से दिए से भी ज्यादा दैदीप्यमान एक मुनिराज के जब मैंने वहां दर्शन किए, फिर मुझे लगा कि आज जनता को भी उसका दर्शन करा दूं
क्योंकि जैन शासन में पूर्व बोध की कीमत है। पहले से बता दो महाराज ना तो हम सब कर लेंगे, एंड टाइम में बताएंगे तो कहां से करेंगे, जब आग लगेगी तब तो कुआं खोदा नहीं जा सकता। तो मैंने कहा आज नवमी है, नवमी के दिन श्रावकों को एक दिव्य संदेश मिलना चाहिए कि दीपावली कैसे मनाई जाती है। 4 दिन की दीपावली होती है, 13 के दिन, 14 के दिन, अमावस्या के दिन और प्रतिपदा की। जब 14 के दिन हम पूरा वो कर लिया हमने, उसमें आचार्य श्री जी कहते थे ये रिद्धियों के मंत्र अपने आप में ऐसे प्रभावक मंत्र होते हैं। आचार्य श्री जी खुद बैठे रहते थे ना, नमो ओहि जड़ानम, नमो परमोहि जड़ानम, ऐसा पढ़ते रहते थे गुरुवर। ओहि जड़ानम, परमोहि जड़ानम, सब्बोहि जड़ानम, गणधर वलय के मंत्र पढ़ते थे। आप तो कभी कभी पढ़ते हैं, कभी पढ़ते हैं कि रोज पढ़ते हैं? आप भी रोज पढ़ते हैं। नित्या प्रकम पादभुत केवलौघा, फिर क्या है? बोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोनः, ये परमर्शयोनः शब्द पढ़ते हैं ना, स्वस्ति परम मंगल पाठ है, ये उन्हीं रिद्धिधारी मुनिराजों का पूरा है। संबिन्न श्रोतित्व पदानुसारी प्राकाम ईशत बसित, सब बोलते हैं आप, याद तो आपको सब है, लेकिन भेजा में कछु घुसत नहीं है। पढ़ के निकल करके इतनी जल्दी पढ़ के निकले कि जैसे स्पीड में अगर ट्रेन ना पड़ी तो 8 जल्दी बच जाएगा, पढ़ के निकल गए, लेकिन उसका अर्थ नहीं जाना। आपने कभी संस्कृत पढ़ी हो तो संस्कृत में अस्मत् युष्मत् के रूप चलते हैं, जिसमें मह्यम में स्वस्ति क्रिया में, फिर उसमें अवाभ्याम, उसमें नो, उसके बाद युष्मभ्याम नह, ऐसा अवाभ्याम युष्मभ्याम मह्यम में। इसमें क्या होता है, संस्कृत के पद होते हैं। जैसे अपन ने न शब्द पढ़ा, तो न शब्द जो है आचार्य कहते हैं इस बात के लिए हम सबके लिए मंगलकारी हो। जब आप पति पत्नी 2 लोग मिलकर के और भगवान की पूजन या इत्यादि पढ़ रहे हो, उस वक्त नो शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वस्ति क्रिया नो परमर्शयोनः है, कुर्वन्तु नो मंगलम पढ़ते हैं ना, तो नो मंगलम जो है वो नो मंगलम हस्बैंड वाइफ के लिए होता है। पति पत्नी दोनों बैठकर के एक साथ पूजा कर रहे हो तो वहां पर नो शब्द का प्रयोग करें। जब सामूहिक रूप से आपकी सबके प्रति शुभ की भावना हो तो नह शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा में शब्द का प्रयोग करते हैं जब कोई व्यक्ति अकेला, मह्यम में, स्वस्ति क्रिया में परमर्शयोनः, स्वस्ति क्रिया नुह परमर्शयोनः, स्वस्ति क्रिया नह परमर्शयोनः। तो ये संस्कृत के रूप में अस्मत् युष्मत् को जब आप देखेंगे तो इससे आपको समझ में आएगा। अब इसका एक जबरदस्त एक आपको उदाहरण दिखाता हूं, फिर आपको रिद्धियों की ताकत पता चलेगी। जब तक किसी की शक्ति ना बताओ तब तक कुछ काम बनता नहीं महाराज। गुरुवर जो है वो जबलपुर तिलवारा घाट में विराजमान थे। तिलवारा घाट विराजमान थे, गुरुदेव अपने कक्ष पे संत निवास पे बैठे हुए थे। नीचे जो वहां का माली था, उस माली ने क्यारी में किनारे तरफ, जहां हम लोग लक्षंकर इत्यादि के लिए जाते थे, तो वहां पर लाल भाजी, धनिया पत्ती, पालक की भाजी, उसी के बगल में लौकी, कद्दू, ये सब चीजें उगा ली थी पुराने समय में। तो जब उसने उगा ली थी, पूरी उगा ली उसने, और वहीं पर एक छोटा सा गड्ढा खुदा हुआ था। गड्ढा के ऊपर आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पे कौवे ने अपने बच्चे दिए थे। कौवे ने बच्चे दिए थे, तो वो कौवे का एक बच्चा नीचे गिर गया। कौवा का बच्चा नीचे गिरा तो वो कौवे ने देख लिया। अब कौवे ने देख लिया, उसने उठा करके कौवे के बच्चे को ऊपर रख दिया कि भैया छोटा सा बच्चा है, मर जाएगा। उसके पंख भी नहीं निकले थे, तो उसको उठा करके रख दिया, लेकिन कौवे ने देख लिया। अब वो कौवा लगातार माली के सिर पर पंजा मारे, माली बाहर निकले, पंजा मारे, और 1.5 किलोमीटर के एरिया में उस कौवे ने माली को हर बार मारा। जब भी कौवे से आपका कभी भी बैर हो जाएगा ना, तो कौवा आपको छोड़ेगा नहीं। वो कांव 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 करके सारे कौवों को बुला लेगा। कौवे की बहुत अच्छी खासियत है, कुछ भी चीज होती है
पहले अपने साधर्मियों को सबको बुला लेता है। मरा हुआ मांस का टुकड़ा भी पड़ेगा तो अकेला नहीं खाएगा, कांव कांव करके सबको बुला लेगा। इधर तो मारे बच्चे को तुमने छू लिया। अब वो माली इतना परेशान, 10 दिन से परेशान था। महाराज कपड़े बदल के निकलता हूं, सिर पर गमछा बांध करके निकलता हूं, लेकिन कौवा पंजा मारना नहीं छोड़ता, पंजा मारता है। वो जब कहा दूसरे महाराज जी लोगों से, तो दूसरे महाराज जी लोगों ने कहा भैया हम क्या कर सकते हैं। अब वो अजैन व्यक्ति आकर के साधु लोग से बोले, मैं वहां पर देख रहा था, अब हमारी नई नई दीक्षा हुई थी उसी वक्त तिलवारा घाट में। नई दीक्षा में तो हमसे तो मौन दे दिया गुरुवर ने, तो हम लोग तो बात ना करें, लेकिन मैं उसको देखता रहा। वो जाकर के महाराज जी लोगों से बोला, महाराज जी वो कौवा हमको 10 दिन से परेशान करता है, कोई मंत्र दे दो ना, किसी मंत्र का हम जाप कर लें, कोई टोटका बता दो, कुछ कर लें जिससे वो कौवा मारना छोड़ दे। किसी को कुछ पता नहीं। आचार्य सिंह के पास बड़े महाराज जी ने भेज दिया, बोले जाओ आचार्य सिंह से बोलना। आचार्य सिंह जी के पास गए तो आचार्य सिंह जी ऊपर अपने कक्ष पे बैठे हुए थे। वो माली जैसे ही ऊपर पहुंचा, वो कौवा उस माली को ताड़ करके पीछे वाली खिड़की के तार पर आकर के बैठ गया। तार पे आकर के बैठ गया, वहीं पे बैठ करके कांव कांव करने लगा। उसको दिख रहा है टारगेट, इसने हमारा बच्चा छुआ है। अब वो माली आचार्य सिंह से कहता है कि गुरुजी एक कौवा है, वो हमको रोज परेशान करता है। इतना ही बोला कि वो तार के सामने आकर के कांव कांव करने लगा। बोले गुरुजी यही कौवा है। आचार्य सिंह पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते गुरुदेव ने पीछे मुड़ करके कौवे को देखा, हंसने लगे। हंस के बोलते क्या हो गया। बोले गुरुदेव 10 दिन पहले इसका बच्चा गिर गया था, तो लगा कि इसमें कुएं में ना गिर जाए, तो उसको उठा करके हमने वापस ऊपर रख दिया। कौवे ने देख लिया, अब कौवा रोज पंजा मारता है, निशान दिखाए उसने, सिर पे निशान पड़ गए महाराज मुझको, झपट्टा मारता है और ऐसा मारते हुए फड़फड़ाते हुए ऊपर के सिर से निकल जाता है। आचार्य सिंह जी मुड़ करके कौवे को देखा, मुस्कुरा करके कहते हैं क्यों परेशान करते हो उसको, जाओ यहां से, हो गया, बहुत हो गया। इतनी बात कही, कौवा उड़ करके चला गया। आचार्य सिंह जी सामने वाले से बोलते हैं देखो वो उड़ के चला गया है, अब आप भी जाओ, नहीं मारेगा। इस बात का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। ये जब मैंने देखा, गुरु जी के पास मैं प्रायश्चित लेने के लिए गया था, शुरुआत सुबह गुरु जी एक खाली बैठे थे अपने हॉल पे, ऊपर टी शर्ट लगा हुआ था, और आचार्य सिंह की उस बात को सुनता रहा। 1-2 महाराज जी और वहां पर खड़े थे, उन दोनों महाराज जी को भी शायद वो संवाद याद होगा। आचार्य सिंह ने पीछे मुड़े, कौवे को देखा, कौवे को देख करके बोलते हैं क्यों परेशान करते हो इसको, जाओ, हो गया, बहुत हुआ, ऐसा कहा और वो चला गया। जब कौवा चला गया, माली 2 दिन बाद आया, आकर के हर साधु को एक श्रीफल चढ़ाया। श्रीफल चढ़ा करके बोलता है 10 दिन से परेशान थे बाबा, आचार्य सिंह जी ने उस कौवे को समझा दिया, और आचार्य सिंह के समझाने से कौवा चला गया, लौट के नहीं आया। तब चर्चा का विषय बना। आचार्य सिंह जी मुस्कुरा करके बोलते हैं आप लोगों ने 64 रिद्धि नहीं पढ़ी क्या? तो पढ़ी है। तो बोले उसमें रिद्धियों में ऐसी भी रिद्धियां होती हैं जिन रिद्धियों से जो है आदमी कुछ भी कर सकता है। तो फिर किसी ने कहा पंचम काल में रिद्धि तो होती नहीं महाराज, न रिद्धिधारी मुनिराज यहां पर आते हैं। बोले रिद्धिधारी मुनिराज यहां पर आते हैं ये कौन कह रहा है, लेकिन रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार करने से सिद्धियां तो पंचम काल में भी हो जाती हैं महाराज। जब ये बात गुरुजी ने हम सबको कही, उसके बाद से गणधर वलय के सूत्र को याद करने में हम लोगों का उपयोग इतना लगा। आचार्य सिंह जी कहते थे नमोकार मंत्र की माला फेरते फेरते थक जाओगे ना, तो एक माला नमो जिणानम नमो जिणानम नमो जिणानम, दूसरी माला नमो ही जिणानम परमो ही जिणानम नमो सब्बो ही जिणानम नमो अनंतो ही जिणानम नमो कोट बुद्धिणम नमो बीज बुद्धिणम नमो पादानुसारिणम नमो संबिन्न सोदारणम नमो स्वयं बुद्धाणम नमो पत्ते बुद्धाणम। इसकी एक एक माला फेरो।
नमो उजु मदीणम, नमो व्यूल मदीणम, नमो 10 पुब्बीणम, नमो 14 पुब्बीणम, नमो अठंग महानिमित्त कुशरणम, नमो व्यू वैद्य पत्ताणम, नमो विद्यारणम, नमो चारणाणम, नमो पन्न समणाणम, नमो आकाशगामीणम, नमो आसी विषाणम, नमो दिट्ठ विषाणम, नमो उग्र तबाणम, नमो दित्त तबाणम, नमो तत्त तबाणम, नमो महातबाणम, नमो घोर तबाणम, नमो घोर प्रक्रमाणम, नमो घोर गुण बम्बयारिणम, नमो आमो सही पत्ताणम, नमो खेल्लो सही पत्ताणम, नमो जल्लो सही पत्ताणम, नमो विप्पो सही पत्ताणम, नमो सब्बो सही पत्ताणम, नमो अनंत बड़ीनम, नमो गुण बड़ीनम, नमो महर्षिणम बदमान ऋषिदो चेदी, नमो तुदे, नमो तुदे, नमो तुदे। ये पढ़ते रहो। गुरु जी ने कहा, आचार्य से कहते थे, बोले ये 4 दिन मिलता है ना, इस 4 दिन में गणधर बलय का करोड़ों बार लोग पाठ कर लेते, तब जाकर के भगवान महावीर का निर्माण कल्याणक आने से पहले जनमानस में इतना उत्साह रहता था। बच्चों को ला करके महाराज से एक एक मंत्र दिलवा देते थे, महाराज हमारे बच्चे को भी एक मंत्र दे दो, वो भी मंत्र फेरेगा। तो 13 के दिन पहले से ला करके मालाएं दे दी, मालाएं के साथ मंत्र दे दिया। महाराज ने बच्चे के माथे में गंधोदक लगा दिया, देखो 13 आ रही है, तुमको भी मंत्र देना है। हाँ महाराज श्री, हम भी माला देंगे। एक माला दे दी, एक मंत्र दे दिया, गंधोदक लगा दिया। बच्चे ने दिन भर नमो ओहि जनानम, नमो ओहि जनानम का मंत्र पढ़ता रहा। क्या पढ़ता तो बहुत है, समझ में नहीं आता, लेकिन अवधि ज्ञानी जिन्हों को नमस्कार करने से उसके ज्ञान का क्षेपसम बढ़ गया। ये रिद्धियों का प्रभाव है। बस टावर मिलना चाहिए, सिग्नल मिलना चाहिए। सिग्नल मिलाने के लिए आपको खुद अंतर्मन से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। साधु जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करना पड़ता है। श्वेत वस्त्र पहन करके साफ सुथरे छने पानी से नहा करके आ गए, अपनी माला ले ली। आज मेरी 13 है। बच्चे ने नमो ओहि जनानम, परमो ही जनानम, सब्बो ही जनानम, अनंतो ही जनानम, जिसमें से जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है उसमें महाराज बड़े कार्यकारी होते हैं। महाराज के मन में सामने वाले का चेहरा देख करके उसको भांस जाते हैं, इसको कौन सा मंत्र देना है। क्योंकि इन्हीं 64 रिद्धिधारी मुनिराजों में वो मुनिराज भी हैं जो बहुत सारे सामुद्रिक शास्त्र को जानते हैं, व्यंजन जानते हैं, स्वर जानते हैं, लक्षणा जानते हैं, तिल को देख करके, मसा को देख करके, चेहरे की आकृति को देख करके, भूमि को देख करके, उसके पैर के रखने के पंजे के स्टाइल को देख करके, पंजे के विन्यास को देख करके, दूसरी उंगली की बढ़ी हुई भाग को देख करके, कूर्मोन्नत पैर है कैसा है, हथेली पृष्ठ है, भरी है, लाल है, काली है, कैसी है, साधु को सब पता होता है। और जिसको पता होता है उसके पास जाकर के उससे एक मंत्र अपनी मर्जी का ले लिया जाता है। मेरे उत्थान के लिए कुछ हो तो आप मुझे दो ना। महाराज बोलेंगे, वो भी स्वर विज्ञान भी देखते हैं, उन्हें स्वर भी देख लिया। ये सारे के सारे रिद्धियां आज भी विद्याधर की कॉलोनियों में कितने मुनिराज ऐसे हैं जिनके पास भरी पड़ी है। आमोषधि रिद्धि है, जल्लोषधि रिद्धि है, उसमें दूर संबिन्न श्रोतित्व रिद्धि है। क्या बात हो रही है 12 योजन दूर में, हमको यहीं से कान में सुनाई दे जाती है, दिखाई दे जाता है, स्वाद आ जाता है। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज का इन 4 दिनों में ऐसा वैभव मंडन किया जाता है, इतनी प्रभावना करी जाती है। हर घर में एक एक मंत्र ऊपर केसर से लिख दिया जाता है, ओम विक्रिया रिद्धिधारी मुनिभ्यो मुनिन्द्रेभ्यो नमः। एक घर में विक्रिया रिद्धिधारी मुनिन्द्रेभ्यो नमः लिखा है, कहीं पर क्रिया रिद्धिधारी मुनिन्द्रेभ्यो नमः लिखा है, कहीं पर बर रिद्धिधारी मुनिन्द्रेभ्यो नमः लिखा है, कहीं पर तपो रिद्धिधारी मुनिन्द्रेभ्यो नमः लिखा है। ऐसे लिख करके जहां पर आप अगल बगल में शुभ लाभ लिखते हैं, जैने इस तरीके से ऊपर पे उन 63 रिद्धियों के किसी न किसी मुनियों को अपने घर के द्वार पर ऊपर पे लिख देता है। ये कभी न जाना हो तो जान लो, और फिर अगर पर्याय छूट गई तो अफसोस रहेगा कि इतनी सारी दीपावलियां निकली लेकिन हमारी हर दीपावली व्यर्थ निकली। उस दीपावली में 2 दिन का ऐसा गणधर वलय का विधान करते हैं पूरे वैभव के साथ, परिवार के साथ, जो पन्ने कभी जीवन में पलटे नहीं, दरिद्रता मिटी नहीं, उन सारी की सारी दरिद्रता के भाव को शुद्ध हृदय से प्रभु का स्मरण पूजन करने से, कहा था ना एक दिन, दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध भी हो लेकिन भक्ति ना हो तो निर्वाण संभव नहीं है। ऐसे सबसे पहले ये भक्ति के पर्व है।
ये महिमा के पर्व होते हैं। अपने परिवार के साथ जाकर के मांगलिक महिला अपनी लोहे की, सोने की या चांदी की कढ़ाई से, लकड़ी की कढ़ाई से जब वहां पर किसी गणधरधारी मुनिराजों का मंत्र लिखती है तो घर के अंदर समृद्धियां बढ़ती चली जाती है। ये सब वैभव जैन शासन में वर्णित है। हमको पता नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, बस इतना बता दिया मुहूर्त इतने बजे का है तो आप देख लीजिएगा। का देख लीजिएगा भैया, कुछ और समझा देते, कुछ और समझ लो, कुछ ये भी समझ लो कि गणधर रिद्धिधारी मुनिराजों की हमको 2 दिन का विधान महिमा के साथ गणधर बलय विधान किया जाता है। आर्का विज्ञानमती जी, पूर्णमती जी और भी आर्काओं ने और भी प्राचीनतम आपके पास विधान इत्यादि उपलब्ध होते हैं। आप सामूहिक करें, अति सौभाग्य की बात है। आप अकेले करें, अति सौभाग्य की बात है। सिद्ध क्षेत्र में करें, महाभाग्य है। असत क्षेत्र में करें और बड़ा भाग्य है। आपकी जहां भी अनुकूलता हो, लेकिन आप 2 दिनों में गणधर बलय विधान को सानंद संपन्न करिए। और सानंद संपन्न करने के बाद वहीं पर बैठ करके मंत्र का जाप करिए। रात्रि निकाल देते हैं, इस तरीके से मंत्र जाप करते करते उत्साह रहता है। 14 की सुबह नहा धोकर के तैयार होकर के अमावस की सुबह आते हैं और लाल सूर्य की पीलेपन को खत्म होने से पहले निर्वाण लाडू चढ़ा दिया जाता है। उस निर्वाण लाडू की अलग कीमत है। फिर आप दिन में चाहे 10 बजे चढ़ाओ, चाहे 11 बजे चढ़ाओ, चाहे 12 बजे चढ़ाओ, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि वक्त पर जो डाल दिया गया वो सोने में बदल जाता है। इसकी भी एक कहानी है। एक पंडित जी थे, उनकी एक पत्नी थी। पत्नी को पंडित पे विश्वास नहीं, पंडिताइन को कभी पंडित पे विश्वास नहीं रहा, जैसे तुमको हमारे ऊपर नहीं होता है, नहीं होता है। पंडिताइन को पंडित पे विश्वास नहीं। अब पंडित जी अपना पढ़ते रहे, लिखे पढ़ते पढ़ते उनके दिन गुजर रहे थे। पंडिताइन के यहाँ खाने को सब खत्म हो गया, आटा वाटा। तो गुस्से में आकर के पंडिताइन ने पंडित की पुस्तक उठा करके पटक दी। पंडित बोले क्या हुआ? बोले घर में खाने को नहीं है, तुम पढ़ने में लगे हो। पंडित जी को लगा कि ये तो गड़बड़ बात हो गई। अब मिट्टी के मकान होते थे, एक छप्पर से दूसरी छप्पर जुड़ी है, दूसरी छप्पर से तीसरी छप्पर जुड़ी है, यहां बात करो बगल वाले को सुनाई दे जाती। तो पंडिताइन से पंडित ने कहा कल सुबह अभिजीत मुहूर्त है, इस अभिजीत मुहूर्त में मैं मंत्र पढ़ूंगा, तू सिगड़ी जला लेना, उसमें एक हांडी रख लेना, हांडी में पानी गर्म करना और जब मैं स्वाहा बोलूं उस वक्त मक्के के दाने उठा करके हांडी में, उबलती हांडी में डाल देना। जितने मक्के के दाने सब मोती बन जाएंगे। कह दिया। पंडिताइन को विश्वास नहीं पंडित के ऊपर। पंडित जी को लगा चिंता। पंडित जी बैठ गए। बैठ करके उन्होंने जैसे ही सिगड़ी जल गई, लकड़ी लगा दी, कोयला लगा दिया, हांडी में पानी उबलने लगा। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, पढ़ रहे। अब वो पढ़ते जा रहे। पत्नी सो गई। अब ये तो सो गई पंडिताइन, लेकिन बगल वाले घर में दूसरी महिला जग रही थी। तो जैसे ही पंडित जी ने बोला स्वाहा, जैसे स्वाहा बोला तो बगल वाले घर की महिला ने उठा करके मक्के के दाने हांडी में डाल दिए। और ये पंडिताइन सो रही थी, अब स्वाहा बोल दिया। उठी, क्या डालूं क्या डालूं? हो गया तुम्हारा स्वाहा हो गया, डालूं क्या? अब वो पूछ रही है। तो पंडित जी कहते हैं पंडिताइन अब तू डाला ही दे, क्योंकि इसी से अब मेरी भूख मिटेगी। वो मोती बनाना था, अब मोती तो बना नहीं तो कम से कम उबल के करके खा तो लेंगे। पंडित जी ने कहा उबाला तो वो मोती काय को बने, क्योंकि टाइम पे डालने को बोला, टाइम पे तो नींद लग गई, मोती नहीं बना। तो पंडिताइन चिल्ला के बोलती मैं जानती थी कुछ नहीं है तुम्हारी किताब में, कुछ नहीं आता जाता तुमको, बस किताब पे घुसे रहते हो। कुछ आता जाता होता तो अभी तक क्या बोल रहे थे कल, मोती बन जाएंगे। पंडिताइन पंडित से झगड़ी रही थी कि बगल वाली पड़ोसन आ करके एक टोकनी भर के मोती को उनके सामने ऐसे बिखेरा। तो पंडित जी बोलते ये क्या है? बोले आप कल चर्चा कर रहे थे, मैंने भी वो चर्चा सुनी। आपने जैसे ही स्वाहा बोला उस समय की कीमत को जान करके मैंने इसमें मक्के के दाने डाले, सारे मक्के के दाने मोती मिल गए, ये सारे मोती आपके हैं।
समय की कीमत है। अब तुमको अगर समय की कीमत नहीं पता तो तुम जानो, हमको तो समय की कीमत बहुत पता। उस समय की भी कीमत पता, इस समय की भी कीमत पता, और गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के भी समय की बहुत कीमत पता। समय पे डालो, समय पे डालोगे तो काम होगा। क्या समय है महाराज? वही समय है, उसी समय पर जब सूर्य पीला ना पड़े उसके पहले तुम्हारा लाडू चढ़ जाए। समाज का चढ़े या ना चढ़े कोई दिक्कत नहीं, समाज तो अपने हिसाब से चलती है। भेड़ का खिरका होता है ना, तो खिरके में भेड़ चाहे भी तो जल्दी नहीं चल सकती। क्यों? आगे वाली भेड़ पिछले वाली भेड़ का रोक लेती है। अब भेड़ को भेड़ के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन भेड़ चाल मत चलना। तुम तो अपना लड्डू बनाना, उठाना, मंदिर जाना, भगवान का अभिषेक पूजन मिल जाए सौभाग्य है, पूजन करना, और सूर्य लाल से पीला हो इसके पहले तुम अपना निर्वाण लाडू चढ़ा देना। महाराज मिल जाए कोई अच्छे समृद्ध, ज्ञान समृद्ध, जिनको तुम्हें भी लगता हो कि इनको तो आता है, उनसे एक 64 रिद्धि का एक मंत्र ले लेना। जो भी मंत्र वो दे दें, उस मंत्र का श्रद्धा के साथ महाराज कितनी जाप करनी है वे कह देंगे। पूरे दिन भर में 108 हो जानी चाहिए, 55 हो जानी चाहिए, 60 हो जानी चाहिए। जो वो तुम्हारी शक्ति को देख करके बोल दें, उस शक्ति, उस मंत्र जाप का निर्दोष पालन करना। देखना कनेक्शन कैसा जबरदस्त बनता है। गुरुवर का शब्द है, गुरुवर कहते हैं रिद्धि नहीं हो सकती, सिद्धि तो हो सकती है ना। जब ये बात देखी मैंने कि हाँ, सिद्धि होने में कोई बड़ी चीज नहीं है, रिद्धि होने में मुश्किल है। तंतुचारण, जंगाचारण, जलचारण, रिद्धियां पंचम काल में कितनी भी साधना कर लो हो नहीं सकती, लेकिन सिद्धियां हो सकती हैं। उस सिद्धियां होने पर जो चाहो वो होता है। जैसा मैंने गुरुदेव के जीवन में इन सिद्धियों का प्रभाव देखा, वो कौवा 10 दिन तक मारता रहा। गुरुवर ने मुस्कुरा के बोला, बहुत हो गया ना, अब जाओ, हो गया, कितना बैर लोगे, ऐसे ही बोला, कुछ और विशेष बोला नहीं। लेकिन कौवा का चला जाना आश्चर्य है। मैं सोचता रहा क्या गुरुदेव को पंछियों की भाषा भी आती है? क्योंकि शक्तियों में इस तरीके की भी रिद्धियां होती हैं। कहते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी को पंछियों की भाषा आती थी। आचार्य मानतुंग स्वामी यही अभी पंचम काल में ही हुए हैं, उनको पंछियों की भाषा आती थी, इसलिए उन्होंने भक्तांबर स्तोत्र में प्रायः करके पंछियों के उदाहरण रखे हैं। कोयल कुहू कुहू कर रही है, पिक 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 कर रही है, यहाँ पर कोई मोर बोल रहा है, यहाँ पर कोई पपीहा बोल रहा है। पंछियों की भाषा को मुझे ऐसा लगता है कि महाराज को आती होगी, तो महाराज उसको सुनते होंगे, उनको संकेत देते होंगे और उस संकेत को समझते भी होंगे। शुभ अशुभ जितने भी शकुन होते हैं, इन शकुनों को भी महाराज जानते होंगे, तब जाकर के वह भक्तांबर स्तोत्र का पाठ लिखा गया। और उस पाठ में भी इन्हीं रिद्धिधारी मुनिराजों की चर्चा करते हुए रिद्धि मंत्र लिखे। इन रिद्धि मंत्रों का 2 दिन 13 और 14 के दिन जबरदस्त कमाल होता है। अमावस्या के दिन सुबह लाल सूर्य पीला पड़े उसके पहले निर्वाण लाडू चढ़ा देता है। समाज का इंतजार मत करना, मैं एक ही बात कहूंगा आप सबसे, आप तो अपना लाडू बना लेना एक दिन पहले और खुद जाकर के चढ़ा। भैया हमने तो अपना चढ़ा दिया, समाज का लाडू है, समाज का लाडू भी चढ़ा देते हैं, मना नहीं है। सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं। भगवान के मंदिर के लिए भी 3 लाडू बड़े बड़े बना दिए जाते हैं, कहीं पर 5 लाडू बना देते हैं, कहीं पर 9 लाडू बना देते हैं। 3, 5 या 9 की संख्या होती है। उनकी बोलियां लगा करके बड़े पुण्यार्जक परिवारों को ढूंढ करके, अच्छा बड़ा होता है ना लाडू, बड़ा लाडू होता है तो उसकी प्रभावना भी बहुत होती है, लेकिन उठाने में हाथ टूट जाते हैं, वजनी बहुत हो जाता है ना, तो वो लेकिन लाडू सुंदर बनता है। अच्छी उसकी व्यवस्थाएं बना ली जाती हैं, समय से पहले सारी संयोजना बना ली जाती है। फिर जाकर के जब दीपावली का पर्व मनाते हैं तो लगता है वास्तव में एक एक मुनिराज की रिद्धियों को देखते 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 और प्राप्त करते, फिर सोचता है इंसान कि क्या उनको 63 रिद्धियां तो जन्म से थी, जिनको केवल ज्ञान मोक्ष कल्याणक हुआ। सिर्फ केवल ज्ञान की रिद्धि नहीं थी, 63 रिद्धियां गृहस्थ अवस्था में जन्म से। कितनी बड़ी बात। 64वीं सिर्फ एक केवल ज्ञान था, वो पुरुषार्थ करके उन्होंने प्राप्त किया और भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए। उस गौतम गर्दन की जब हम याद करते हैं, प्रभु आपके पास क्या था, पता ही नहीं क्या था,
बस कर ली, जय जयनाथ परम गुरु होए, वही पूजा पढ़ ली, 4 लोग को बैठा लिया, बढ़िया लाली लाली लगा करके बैठे, अपने घर में पूजा कर ली, धर्मात्मा हो गए। कुछ ना मिलेगा। मिलेगा जब आप उसको बुद्धिपूर्वक समझ करके करेंगे, तब बुद्धिपूर्वक समझ करके किए गए काम। मैं बार बार कहूंगा, किसी के लाड़ू का इंतजार मत करना। समाज को राइट द वे में लाने पे अभी लंबा टाइम लगेगा। अब तो अपना लाडू सुबह का लाल पीला हो उसके पहले चढ़ा देना, और शाम का भी पीले से लाल हो। जितने देर तक वो लाल रहता है वही मुहूर्त रहता है केवल ज्ञान का, वही मुहूर्त रहता है गौतम स्वामी की उस पूजा करने का। वहां पर पूजन कर ली और पूजा करके शुद्ध घी का दीपक जला दिया। जैनियों के यहाँ तेल का दिया नहीं जलता, तेल का दिया मैयत पे जलाते हैं, ध्यान रखना। जब कोई मर जाता है ना, तो मर जाने के बाद और उसके चिता के पास जो है सरसों के तेल के या दूसरे तेल के दिए जला दिए जाते हैं। क्यों? अगर भूत बेंतर बना होगा तो इसकी कालिमा खा करके खुश हो जाएगा। यहां पर कोई भूत बेंतर नहीं है। तेल के दिए से निकलने वाली कालिमा, भूत क्या पीता है? पिशाच को धुआं पीने की आदत होती है। तो जब कोई मर जाता है ना, तो मर जाने पर तेल का दिया जलाया जाता है। जिनके घरों में दीपावली में तेल के दिए जलते हैं उनके यहाँ अशुभ के अलावा कुछ होता ही नहीं। महाराज हमारे यहाँ तो लाइट जगमग जगमग करती है। जला लो तुम लाइट, लाइट जलाने से भी कुछ नहीं होता। ये भी गतानुगतिक है। दुनिया भर के लोगों ने लाइट झालर लगा ली, तो तुमने भी चाइना की झालर खरीद के लगा ली। यथार्थ में जैनियों के यहाँ जो दीपावली मनाई जाती है, उस दीपावली के 4 दिन के कार्यक्रम होते हैं। खाता बही प्रतिपदा के दिन बदल ली जाती है और वही वर्ष का प्रारंभ होता है। अभी वीर निर्माण संवत कितना चल रहा है? 2551 चल रहा है। इसी निर्माण के 2500 साल पहले, 2551 साल पहले भगवान वर्धमान स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन को याद करते हुए हमारे यहाँ इस तरीके से दीपावली मनाई जाती है। 4 दिन का महिमा पर्व कहते हैं। प्रकाश पर्व कहो, महिमा पर्व कहो। उठा करके तिलोय पलनट्टी उठाओ भैया थोड़ा सा। महाराज आप ही पढ़ लो। पढ़ रहा था, बहुत छोटा अक्षर दिख रहा था, लगा कि चश्मा लगेगा, फिर हमने कहा न लगाएंगे। थोड़ी सी लाइट में देखा, हर चीज दिख गई। अभी और भी कुछ संवाद इस पे बाकी है, इसको भी आप सब ध्यान रखेंगे, ऐसी भावना रखता हूं। एक और संवाद आपके बीच में दिखाना चाहता हूं। गुरुवर थे, विहार कर रहे थे। विहार करते में कुछ महिलाएं गांव से निकल रहे थे। तो गांव से निकलने पर ये सगरा गरा करके कोई दमों के पास गांव होगा या फिर कहीं और की बात है। चलते चलते चल रहे थे, सुबह का समय था, गर्मी का। महिलाएं मिट्टी की गागर में पानी भर रही थी। आचार्य का पूरा संग निकला। तो निकलते में जैसे वो महिलाएं यहाँ पानी भर रही थी, गुरुदेव यहाँ से निकले और महिला के हाथ से एक घड़ा फूट गया। घड़ा फूट गया तो अब शकुन हो गया कि नहीं? हो गया। अब सारे महाराज जी ने देखा, अब घड़ा फूट गया, निकल रहे में तो भरा घड़ा मिलता है तो अच्छा होता है भैया। तो घड़ा फूट गया। अब फूट गया तो जो साथ में महाराज चल रहे थे वो महाराज कहते हैं, आचार्य जी घड़ा फूट गया। आचार्य जी ऐसा देख के हंस रहे थे। हाँ फूट गया। आचार्य जी ने भी देखा घड़ा फूट गया। घड़ा फूट गया, ठीक है। अब घड़ा फूट गया के बाद वो साधु कहते हैं आचार्य जी से, घड़ा फूट गया आचार्य जी, अंतराय आएगा। अंतराय आएगा क्यों? क्योंकि भरा घड़ा फूट गया सामने, अब शकुन तो है। आचार्य जी बोलते हैं ये घड़ा फूटा है ना, इसका मतलब है आज अपूर्व लाभ होगा। आचार्य जी उल्टा बोले में गए वहां पर। तो जा करके चर्या के लिए गुरुदेव और पूरा संघ बैठ गया। बात हुई, आई गई होने के बाद वहां पर जा करके बैठे। बैठने के बाद जब पूरा कार्यक्रम हो गया, पूजा वगैरह हो गई, आहारचर्या में उठे। आहारचर्या में उठ करके और आहारचर्या से होकर के आए तो सबके बहुत अच्छे से आहार हो गए, किसी को कोई अंतराय नहीं हुआ। आचार्य जी का भी बहुत अच्छा आहार हुआ। आहार होने के बाद जो महानुभाव आए थे, उन महानुभावों ने
कुंडलपुर के बड़े बाबा के दरवाजे को बनाने के लिए अपना दान स्वीकृत कर दिया। गांव में, जंगल में, उम्मीद नहीं थी कि यहां पर बड़े बाबा के निमित्त से दान आएगा। उन्होंने कहा, आए हैं, पहली बार आए हैं, आपको आहार दान दिया है, आप जो बोले, जैसा बोले। आचार्य सिंह ने कुछ नहीं कहा, बोले आपको जैसा पसंद हो। बोले गुरुदेव आप जो बोलेंगे वो दिया। बड़े बाबा का दरवाजा बन जाए तो अच्छा लगेगा, आपकी जैसी आज्ञा। राशि मैं बताऊंगा नहीं, इससे तो ऊपर ही थी। अब जैसे ही ईरापत में गुरुजी आए, गुरुजी ईरापत पे आए और बोलने लगे, क्यों तुम क्या बोल रहे थे सुबेरे कुआं में जब वो गागर फूट गई थी कि आज अंतराय आएगा? अंतराय नहीं, अच्छा लाभ हुआ। तो वो साधु कहते हैं आचार्य सिंह से, आचार्य सिंह निमित्त ज्ञान तो हमने भी थोड़ा सा पढ़ा है, निमित्त शास्त्र। जो कुआं में घड़ा फूटा था उससे अंतराय तो आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक अंतराय हुआ। 51 साधु का संग था हम लोगों का, सिर्फ एक साधु का अंतराय हुआ। 50 के आहार रास्ते में बहुत अच्छे से संपन्न हुए, सिर्फ एक साधु को। उससे पूछा तो बोले महाराज जी लास्ट में पानी ले रहे थे तब अंतराय आया। आचार्य सिंह बोलते इसको अंतराय नहीं कहते, अंतराय तो शुरू में आए तो अंतराय कहते हैं, अंत में आए को अंतराय कहते हैं क्या? रात में 9 बजे रात में जो पानी लगना होगा वो तुमने नहीं लिया, सो जाना थोड़ा जल्दी। अब गुरुजी से जब महाराज जी लोगों ने पूछा कि आपने कैसे अनुमान किया कि इस घड़े को फूटने के बाद की अपूर्व लाभ होगा, तब गुरुजी बोलते हैं आपने सिर्फ घड़ा फूटना देखा, हमने देखा कि घड़ा फूटने के बाद उस घड़े का पानी बाहर न बगर करके कुएं के अंदर गिर गया। कुएं के अंदर पानी गिरा, तभी मैं समझ गया कि आज इस कुएं में अपूर्व लाभ होने वाला है। और वो जैसा सोचा वैसा हुआ। इस तरीके का ज्ञान गुरुदेव के मस्तिष्क पर हमेशा बना रहता था। वे हम लोगों को देखते और देख करके जिसके योग्य जो होता उसको वो ही देते, वो ही कहते तुम्हारे लिए ये जरूरी, तुम्हारे लिए ये जरूरी। सबको कभी गुरुवर ने एक जैसी साधना नहीं दी। बाद में जब रिद्धियों के मंत्र इत्यादि का जाप हम लोगों ने अपने जीवन में भी गुरु कृपा से अपना लिया, तब ये 64 रिद्धियों के ये 4 दिन बड़े जबरदस्त हैं। इन 4 दिनों में जो इन रिद्धियों के मंत्रों के साथ जाप करके, रिद्धियों का विधान करके, गर्दन वलय विधान करके, आप चाहें तो अपने परिवार के साथ एकल कर लें, आप चाहें तो सामूहिक कर लें, लेकिन बड़े मनोयोग के साथ जब भी करेंगे तो जैसे हम किसी को याद करें तो वो हमको याद करते हैं कि नहीं करते? बताओ, टेलीपैथी नाम की कोई चीज है ना, हम किसी को याद करते हैं तो उसको दिमाग में भी क्लिक करता है कि इसने, कोई हमको याद कर रहा है, पैर खुजाएगा, हाथ खुजाएगा। ऐसे ही संप्रेषण तो होता है। ऐसी वहां पर विदेश क्षेत्र में विद्याधर की नगरियों में जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, जब हम किसी नमो ओहि जिणानम, तो अवधि ज्ञानी मुनिराज को नमस्कार पहुंचता होगा, हम इधर से भक्ति से करेंगे। हमारे अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण है, उनके केवल ज्ञान में नीचे का ये छोटा सा बालक भी झलक जाएगा। देखो कितनी भक्ति के साथ ये नमस्कार कर रहा है मुनियों को। कहाँ के मुनि? विद्याधर की नगरियों में जो मुनि महाराज विराजमान है, उन मुनि को नमस्कार कर रहे हैं। जब आप एक एक रिद्धि मंत्र का शुद्ध घोष के साथ जब जयकारा लगाएंगे, स्वाहा करेंगे, नमोस्तु करेंगे, नमस्कार करेंगे, यही वो दिन होता है जब आप मंदिर जी में भगवान की 108 परिक्रमा लगा करके भी अपना पुण्य लाभ ले लेते हैं। दिए शुद्ध घी के ही चलाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और घर में भी भगवान के निर्वाण कल्याणक की पूजा करी और वही पीला से लाल हुआ तो नीचे केवल ज्ञान की पूजा करने के बाद वो दिए 5 दिए जला करके बाहर दिवाली लगा दी। सा दीपावली सा दिवाली, इस तरीके से जैनों के यहाँ दिवाली मनाई जाती है। आपने क्या किया आप जानिएगा, अभी तक आप क्या करते आए हैं आप जानिएगा, आज के बाद क्या करना है वो भी आप जानिएगा। लेकिन पटाखों से दीपावली नहीं होती, ये बात बिल्कुल तय है। नए कपड़ा पहनना अच्छी बात है, वो खुद के लिए भी फीलिंग अच्छी देता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नए कपड़े दीपावली के दिन पहनना है, सोना चांदी खरीदना है, धनतेरस है, धनतेरस नहीं है, वो रिद्धिधारी मुनियों की धन्य तेरस है कि उस तेरस के दिन समोषण को छोड़ करके भगवान ने योग निरोध का मन बनाया है। उस दिन सिर्फ बुद्धि रिद्धि के अर्घ चढ़ा करके विधान का विसर्जन कर दिया जाता है
और 64 रिद्धि के मंत्रों के जाप में लोग तल्लीन हो जाते हैं। ये 4 दिन की साधना अगर आपके जीवन में भी आकार बने, निश्चित रूप से आपका जीवन भी सफल होगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की।